वो बच्चे दबंग होते हैं, तेज होते हैं, जिनका प्राणबल मजबूत होता है। और प्राणबल मजबूत होता है प्राणायाम से। और प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आसन होते हैं अलग अलग अंगों को पुष्ट करने के लिए, मस्तिष्क के लिए अलग, हाथ की अलग अलग बहुत सारे योगासन की किताब है, उसमें अलग अलग आसन हैं, वो भी आप मेरे को बाद में कराएंगे। लेकिन ऐसे ही प्राणायाम भी होते हैं। हम अपनी आई साइट अगर वीक है, आंखों पे चश्मा लगा है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए विशेष अलग अलग प्राणायाम होता है। जैसे व्यायाम के द्वारा, योगासन के द्वारा अलग अलग अंगों को, जैसे आप सब बच्चों को अनुभव है कि हम जिस लेफ्ट से या राइट से, जिस हैंड से ज़्यादा कार्य करते हैं उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है। जिस हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग हमारा ज़्यादा काम करता है, मजबूत हो जाता है। तो अभी हमको प्राणायाम करना है और हमें भीतर अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति जगानी है, ताकि जरा सा मौसम बदले और हम छींकने लगे, बीमार होने लगे। और ये प्राणायाम जो आपको सिखाए जा रहे हैं, ये प्राणायाम आपको नियमित रूप से अपने घर पर भी करना है। आप इन 3 दिवसीय शिविर में आए हैं तो यहाँ से जो भी चीज़ें बताई जा रही है, करवाई जा रही है, अगर ईमानदारी से घर में आप शुरू कर देंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, न शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से, न बौद्धिक रूप से। और साथ ही आपका दिमाग भी बढ़िया पावरफुल रहेगा। ठीक है? तो पूज्य बापू जी बच्चों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और श्वास को भीतर रोकना। जैसे श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, श्वास को बाहर छोड़ते उसको बोलते हैं रेचक। फिर ऐसे ही कुंभक होते हैं। कुंभक भी अभ्यंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। श्वास को बाहर ही रोक देना उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। श्वास को भीतर ही रोक लेना उसको बोलते हैं अभ्यंतर कुंभक। फिर पूज्य बापू जी त्रिबंध युक्त प्राणायाम बताते हैं कि हमारा जो मूलाधार केंद्र है, नाभि से 3 इंच, उस केंद्र को ऊपर खींचते हुए और पेट को अंदर खींचते हुए, अर्थात मूलबंध जिसको बोलते हैं, मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, उन तीनों बंध को एक साथ करने से त्रिबंध युक्त प्राणायाम होता है। तो हम अभी कुछ 3-4 प्रकार के प्राणायाम करेंगे, वो बच्चे सीखें। और मैं ये देखता हूँ कि बड़े लापरवाही से सुनते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बेमन से आ गए, चलो मम्मी पापा ने भेज दिया तो चलो भाई। विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी विषय हो, जब तक उसके अंदर उस चीज़ को करने का इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, उसको सफलता नहीं मिल सकती। और आपको पता है कि आप जिस विषय में पढ़ते हैं, जिस विषय में आपकी रुचि, उस विषय में आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, और जिस विषय में आपकी रुचि नहीं, उस विषय में आपके नंबर कम आते हैं। ये तो सबका अनुभव है ना, आप सबका, हाँ या ना? तो ये सिद्ध होता है कि हम जिस विषय में रुचि लेते हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं। आधा काम तो आपका संकल्प से ही हो जाता है कि हमें ये काम करना है, करना है और करना है। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले दोनों नथुनों से श्वास लेना और छोड़ना है। ये हमारी आँखों के लिए, ब्रेन के लिए, ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए है, क्योंकि कईयों को जो है ब्रेन ट्यूमर हो जाता है,
आई साइड वीक हो जाती है, कान में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ प्राणायाम है हमारे नाक, कान और गले के लिए बताया जैसे मैंने, फिर कुछ प्राणायाम हमारे हार्ट के लिए। तो हम जब दोनों नथुने से अभी श्वास जल्दी जल्दी लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। धूप वाले भाई धूप करेंगे, हाँ, दोनों नथुने से गहरे गहरे श्वास लो थोड़ा और छोड़ो। कमर सीधी करके बैठो और अच्छे से बैठो, रिलैक्स होके। श्वास दोनों नथुने से भरना है और हार्ट में नहीं भरना, ऊपर ऊपर श्वास लेना और छोड़ना जल्दी जल्दी। 3 तरीके से कर सकते हैं इसको। अभी हमने धीमी गति से, मध्यम गति से किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। खूब गहरा श्वास लें ऐसे, अच्छा। जब हम श्वास लें तो संकल्प करते हुए कि हम जब श्वास भर रहे हैं भीतर तो आरोग्यता, निरोगता, प्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा को हम भीतर भर रहे हैं। और जब हम श्वास छोड़े तो इस भाव से छोड़े कि हमारे भीतर जो भी तकलीफ है, रोग है, शोक है, भय है, चिंता है, उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्राणायाम को अगर आप बिल्कुल शांत और एकाग्रता से करते हैं ना तो और ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए बड़े ध्यान से और आराम से करें। ठीक है, खूब गहरा श्वास लें, थोड़ी देर भीतर रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर बापूजी बताते हैं सगर्भ प्राणायाम। प्राणायाम ऐसी श्वास लेना छोड़ देना ये बहुत साधारण बात है, लेकिन श्वास को भगवान नाम लेते हुए और भगवान नाम जपते हुए अगर प्राणायाम करते हैं तो उसको सगर्भ प्राणायाम बोलते हैं। भगवान की कृपा, भगवान का आशीष भी हमें प्राप्त होता है। तो अब खूब गहरा श्वास लेंगे और ओमकार का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो फिर थोड़ी देर रुक करके शरीर को भी ढीला छोड़ेंगे। ठीक है, भरें श्वास, रोकें थोड़ी देर, मस्तिष्क को ढीला छोड़ो, आंखें बंद रखो, कमर सीधी रखो। मैं बार बार आंखें बंद करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप बाहर देखेंगे ना तो चित्त शांत नहीं होगा। जो भी देखोगे विचार उठेंगे। ये विचार ही तो हमको दौड़ाते हैं। रोड पर ट्रैफिक पे गाड़ियां दौड़ती है और हमारे अंदर विचार दौड़ते रहते हैं, हमको परेशान करते रहते हैं, तरह तरह के विचार। ध्यान करने से विचार हमारे शांत होंगे और ज्यों हमारे विचार शांत होंगे हमारी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ने लगेगी। और एकाग्र चित्त ज्यों होते हैं और जिस विषय पे एकाग्रता से पढ़ते हैं, सुनते हैं वो एक प्रकार से हमारे भीतर स्कैन हो जाता है, याद रह जाता है। क्योंकि पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से जिस समय जो काम कर रहे पूरा ध्यान उसी पे होता है और दूसरी चीज पे नहीं होता। जो विषय चल रहा है बस उस पे ही पूरा फोकस, पूरा ध्यान। तो अभी प्राणायाम कर रहे हैं,
खूब गहरा श्वास लें फिर से। ओ छोटा और मां को लंबा ले जाएंगे। मैं करता हूं, सुनना पहले। भरें गहरा श्वास फिर से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर इस प्राणायाम को थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल ढीला छोड़ दो मस्तिष्क को, रिलैक्स, गहरी शांति। जितना गहरा श्वास लोगे फेफड़ों में, आपके फेफड़े जितने मजबूत होंगे, फेफड़ों के रोम छिद्र जितने खुलेंगे, ऑक्सीजन जितनी अधिक मात्रा में सही तरीके से जाएगी। हम श्वास भी उथला उथला लेते हैं, गहरा श्वास जाना चाहिए। नाभि केंद्र से 3 इंच नीचे वहाँ तक गहरा श्वास जाता है ना, तो वो व्यक्ति बड़ा निरोग रहता है, कभी बीमार नहीं होता, थकता नहीं कभी। ठीक है, तो घर में सुबह सूर्योदय से आधा घंटा पहले और बाद तक आप अगर सूर्योदय से पहले करें प्राणायाम तो बहुत होता है। और बापूजी बताते हैं 3 से 5 जो है प्राण शक्ति हमारी फेफड़ों में होती है, उस समय अगर हम प्राणायाम कर लें 3 से 5 के बीच में तो बहुत लाभ होता है। आपको यहाँ कराया भी होगा, कराया है? तो अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारी 3 स्वर होते हैं। ये जो चीज़ें बता रहे हैं प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा जाएगा। राइट सूर्य स्वर बोलते हैं, लेफ्ट चंद्र स्वर बोलते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं नाड़ी जो हमारे शरीर में होती है 72 करोड़ 72,10,600, कोई 2 बोलता, कोई 10 बोलता, तो 14 बोलता, इतनी सारी नाड़ियाँ। उसमें भी 3 नाड़ियाँ हमारी प्रमुख है। ईड़ा है ना, दाई ईड़ा बाई पिंगला है ना, और बीच में सुषुम्ना होती है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी। जब हम कई लोग जाते हैं उधर बद्रीनाथ केदारनाथ तो त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो 2 नदी तो दिखती है, तीसरी नहीं दिखती है। ऐसे हमारे 2 नथुने, हम श्वास ले रहे हैं लेफ्ट और राइट, फील करते हैं। कभी ऐसे जब हम श्वास बाहर फेंकेंगे हाथ आगे रख के तो कई बार हमारा लेफ्ट हमारा बायां स्वर चलता है, कई बार दायां स्वर चलता है, और कई बार हमारे दोनों स्वर चलते हैं। जब दोनों स्वर चल रहे हो तो समझना आपका सुषुम्ना का द्वार खुला हुआ है। और जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है तो सात्विकता रहती है, और उस समय जो भी हम करते हैं जप ध्यान बहुत फलदायी होता है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी भीतर की सभी नाड़ी शुद्ध होती है। जैसे हम शरीर नहा तो लेते हैं साबुन से, शैम्पू से, बाहर बाहर मैल चला जाता है, लेकिन हमारी नाड़ियों में जो गंदगी है, वो नाड़ियों के जो गंदगी को साफ करना है तो वो प्राणायाम के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, बाईं तरफ से श्वास खूब गहरा भरना है। और फिर मैंने कहा कि जब हम श्वास भरें तो इस भाव से भरें कि हम आरोग्यता, निरोगता, गुरु कृपा, प्रभु कृपा को भीतर भर रहे हैं। और जब श्वास छोड़ें तो जो भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी हमारी गंदी आदत है, संकल्प के साथ हम उसको छोड़ रहे हैं।
ठीक है, चलो लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें। ठीक है, आप जिधर से छोड़ा है उधर से ही भरेंगे, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। उथले उथले श्वास नहीं भरो, खूब गहरे श्वास भरो। ठीक है, भरो। अच्छा, यूं कर रहे हैं कई, ऐसे नहीं करना है, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सीधे होकर के बैठें, गर्दन दाएं बाएं ना करें, आराम से बैठें, हाथ ऐसे रखें, 2 उंगली आपस में मिली हुई, अंगूठा उसके सहारे दोनों नथुनों को बंद करें, उंगली हटाएं और लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें। ये सिर्फ आपको डेमो दिया जा रहा है, कम से कम 5 मिनट से 7 मिनट, और कोई तकलीफ है किसी को तो 10 मिनट भी ये प्राणायाम किया जाता है। ऐसा नहीं 2-4 फूफा इधर कर दिया उधर कर दिया जी हो गया प्राणायाम, कोई भी लाभ नहीं होता। जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, जो प्रॉपर आपकी डाइट है, उतना भोजन जब तक नहीं करते तब तक भूख नहीं मिटती। ऐसे ही नियमित संख्या में आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ होगा। फिर से भरें लेफ्ट से श्वास, छोड़ें राइट से। ठीक है, राइट को बोलते हैं दायां, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। ठीक है, चलो अब दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें, फिर बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें। ठीक है, अभी संकल्प का भी समय हो रहा है, इसलिए समय का अभाव है। इस प्राणायाम को कम से कम आपको 5 मिनट से 7 मिनट करेंगे, और कोई तकलीफ है तो 10 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्राणायाम हम करेंगे, पूज्य बापू जी बताते हैं। और ये प्राणायाम ऐसा है, लेकिन कोई हार्ट का रोगी हो तो वो ना करें, और धीरे धीरे इसको शुरू करना चाहिए। कैसे करते हैं, मैंने बताया था अभ्यंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। अभ्यंतर कुंभक अर्थात हम श्वास को पूरी ताकत से भीतर भर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, श्वास को भीतर ही रोक देते हैं। ये हुआ आपका अभ्यंतर कुंभक। ठीक, फिर श्वास को धीरे धीरे पूरा खाली कर देते हैं, पूरा, उसको बोलते हैं, अब श्वास को बाहर ही रोक दिया, उसको कहलाता है बहिर्कुंभक। श्वास लेना रेचक, पूरक, श्वास भीतर भरते हैं उसको पूरक, और श्वास को बाहर छोड़ते उसको रेचक बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों नथुने से हमें श्वास भरना है, और कुछ सेकंड, है ना, कोई 20 सेकंड रोक सकता है, 30 सेकंड रोक सकता है, धीरे धीरे अभ्यास करके 40 सेकंड तक भी रोक सकते, लेकिन इसको धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ाना। तो जब हम श्वास भीतर ही रोकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वो होता है, ज़्यादा देर तक हम रोक सकते हैं भीतर की श्वास तो, लेकिन जब हम बाहर श्वास पूरा खाली कर देते हैं और श्वास नहीं लेते हैं तो ज़्यादा देर नहीं रोक सकते। तो उसके लिए कुछ सेकंड होते हैं, तो अभी 18 सेकंड से 20 सेकंड से शुरू करें, फिर धीरे धीरे, और इसको घड़ी रख करके सेकंड का जो कांटा चलता उसके अनुसार देख करके करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट धीरे धीरे अभ्यास आपका होने लगेगा, और ये प्राणायाम बहुत फायदा करेगा। ठीक है, अब दोनों नथुने से श्वास भरना है और भीतर ही रोकना है। 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं, 2 मिनट भी रोक सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास। तो अभी हम थोड़ी देर रोकेंगे भीतर, हैं? लो, खूब गहरा श्वास, और गहरा, पूरा, अब भीतर ही रोक दें। रोके रखो भीतर ही, आंखें बंद रखो। अब पूरी ताकत से श्वास को बाहर फेंकें,
फेंक दिया, नथुने बंद कर लें, श्वास को बाहर ही रोक दो। जो पापी होता है ना, जैसे पाप होता है शरीर में, तो वो प्राणायाम नहीं करता। कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे नहीं कर रहे हैं, मतलब मन नहीं हो रहा है, तो क्या है, पाप होता है, वो करवाने नहीं देते। श्वास को बाहर ही रोकना है और नथुने बंद कर लो दोनों हाथ से। विधि सीख लो, ठीक है, और टाइमिंग होती है, जितनी देर आपको रोकने को बोला जाए उतनी देर रोकना है। अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। आप ले लो श्वास, अब फिर से नॉर्मल श्वास ले लो 2-4 बार। जैसे कई बार हम जब श्वास को बाहर रोक के रखते हैं बहुत देर तक, तो श्वास बार बार थोड़ी लेने, अपने आप ऑक्सीजन मांगेगी बॉडी, तो नॉर्मल श्वास ले लें काफ़ी। जितना जब तक नॉर्मल ना हो श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अपने आप ही होगा। जब सहज हो जाए तो उसके बाद फिर से श्वास भरें खूब गहरा, भरो भरो और भरो, और भीतर ही रोक दो। आंखें बंद रखो, सीधे बैठो, भीतर ही रोके रखो। अब श्वास को पूरा खाली कर दो। खाली कर दिए, बंदी बाहर ही रोक दो। अब सेवादारी चेक करो। कुछ ऐसे बच्चे हैं सीधे तो बैठे नहीं हैं, कर नहीं रहे हैं और बोल दिए हाँ, वो मेरे को देख रहे हैं सारे। ऊपर बैठा ही बिठाते ही इसलिए ऊपर है कि सब पे निगाह रहे, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सारे बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक दो उसको छोड़ के। जो करना है उनको बहुत बहुत शाबाश है। अब ले लो श्वास, नॉर्मल श्वास, है ना। जिसकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, है ना। अब फिर से श्वास खूब गहरा भरना है। 2 बार हुआ, इसको आप 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, इस ठीक है। 5 बार 7 बार धीरे धीरे अभ्यास करके चलो। फिर से श्वास पूरा खाली करेंगे। बाहर ही रोक दिया, रोको रखो। घड़ी रखें, उसमें सेकंड काटा चलते रहता है। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, 12 से 15, ऐसे ध्यान रखो सेकंड के कांटे पे। 20 तक हो तो अब लगे कि हाँ अब तो बिल्कुल रुका नहीं जा रहा श्वास लेना, तो ले लो, ले लो। कोई 20 सेकंड रोक सकता, कोई 25 सेकंड, कोई 30 सेकंड, कोई 40 तक ले जाता, कोई तो इसको 50 सेकंड तक, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, है ना। अब श्वास को छोड़ दो, लो नॉर्मल श्वास ले लो।